हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पॉइंटर और फंक्शन जो है वो कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। अच्छा, पिछली वीडियो में हम लोग देखे थे कि जो पॉइंटर है वो हम लोग किस काम का आता है। वो किसी और वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। जैसे मैंने लिखा इंट a इक्वल टू 5 और इंट स्टार p इक्वल टू %a। जब मैंने लिखा तो p के अंदर स्टोर है एड्रेस ऑफ a। a का एड्रेस प्रेजेंट है। अच्छा, p की वैल्यू अगर एक्सेस करनी है तो हम लोग प्रिंटर p कर देंगे, तो इससे हम लोग को एड्रेस ऑफ a मिल जाएगा। प्रिंट एफ करेंगे अगर स्टार p, तो हम लोग को वैल्यू ऑफ a मिल जाएगा। तो मतलब हम लोग पॉइंटर जो है वो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम लोग को किसी वेरिएबल को एक्सेस करना है, किसी वेरिएबल के डाटा को एक्सेस करना है कि वो मेमोरी में किस लोकेशन में प्रेजेंट है, किस लोकेशन में उसकी मेमोरी एलोकेट हुई है। तो वहां तक पहुंचने के लिए और उसके डाटा को एक्सेस करने के लिए हम लोग पॉइंटर बनाए। लेकिन अगर हम लोग को मेमोरी में किस जगह ए प्रेजेंट है उसको फाइंड करना है, तो %a से भी तो काम चल जाएगा। प्रिंटर ए करने से ए की वैल्यू एक्सेस हो जाएगी। वैल्यू चेंज करनी है तो पॉइंटर के थ्रू स्टार p इक्वल टू 6, यहाँ पे a इक्वल टू 6 से ही काम चल जाएगा। तो हम लोग पॉइंटर बना क्यों रहे हैं? देखो, जो पॉइंटर का जो मेन खेल होता है ना, वो फंक्शन के अंदर आ जाता है। तो आज हम लोग वही देखेंगे। तो फंक्शन जो है वो दो तरह से कॉल किया जा सकता है। एक होता है कॉल बाय वैल्यू, वैल्यू पास करके हम लोग कॉल कर सकते हैं फंक्शन को, या फिर कॉल बाय रेफरेंस। हम लोग रेफरेंस मतलब एड्रेस पास करके भी हम लोग फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉल बाय वैल्यू को। सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं। तो मैंने एक कोड लिख रखा है यहां पे। इसको मैं जस्ट कॉपी करूंगा, यहां पेस्ट करूंगा। अब इस कोड का हम लोग डिटेल में देखेंगे कि एक एक लाइन क्या क्या कर रहा है, और फिर इसकर हम लोग इसको रन करके देखेंगे कि आउटपुट सही है कि नहीं। देखो, सबसे पहले मैंने एक फंक्शन फंक नाम का क्रिएट किया, जिसमें a जो है वो एक फॉर्मल आर्ग्यूमेंट है। x जो है, यहाँ पे x मैं पास कर रहा हूं, तो x जो हो गया तुम्हारा एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। देखो, सबसे पहले क्या होगा, मेन फंक्शन के अंदर x के लिए जगह बनेगी। मेमोरी में मेमोरी में x के लिए कुछ जगह बनेगी जिसमें 5 डल जाएगा। मान के चलो ये 100 लोकेशन पे प्रेजेंट है। फिर फंक कि जब मैं इसको कॉल करूंगा, फंक को कॉल करूंगा, तब ये जो एग्जीक्यूशन है पहले तो 5 प्रिंट कर देगा। फिर एग्जीक्यूशन जो है वो यहां से यहां चला जाएगा फंक में, और जो x की जो वैल्यू है वो कॉपी हो जाएगी a में। तो a अब हो जाएगा 5। तो फंक में भी a के लिए कुछ मेमोरी एलोकेट होगी, और उसमें क्योंकि कॉपी हो रहा है वैल्यू, तो 5 डल जाएगा। अब मैं a इक्वल टू 6 कर रहा हूं, नेक्स्ट लाइन में मैं a इक्वल टू 6 कर रहा हूं, तो a की वैल्यू 5 से 6 हो गया, तो यहां पे 6 हो गया। अब देखो, मैं इस फंक्शन के लिए, फंक नाम के फंक्शन के लिए मैं a की वैल्यू चेंज कर रहा हूं, तो क्या ये इसमें इफेक्ट कोई डालेगा?
ऑब्वियसली इसमें कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि इस ए को एक्स के डाटा का एड्रेस ही नहीं मालूम है, तो कैसे वो उसके घर में घुस के छेड़छाड़ कुछ कर पाएगा। ए को पता ही नहीं है एक्स का घर कहां है, तो एक्स के घर पे जाके कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो एक्स की वैल्यू अनचेंज रहेगी, यहां पे एक्स की वैल्यू अनचेंज्ड रहेगी, और यहां पे भी 5 प्रिंट हो जाएगा। जब यहां से रिटर्न हो जाएगा तो एग्जीक्यूशन यहां पे पहुंच जाएगा और यहां पे 5 प्रिंट हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड कॉल बाय वैल्यू। फंक्शन को हम लोग वैल्यू पास करके बुला रहे हैं। देन इसका कोड रन करके देखते हैं कि सही आउटपुट दे रहा है कि नहीं। I have to comment this part because this is of code by reference. GCC 5 वैल्यू दे दिया, जो कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यही मिलेगा भैया। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं कॉल बाय रेफरेंस में। यह है कॉल बाय रेफरेंस का कोड, जो कि मैं यहां कॉपी करूंगा। सबसे पहले हेडिंग कॉल बाय रेफरेंस। सो यहां पे कॉपी कर देता हूं। देखो यहां पे भी मैं सेम काम कर रहा हूं, सेम। पहले मेन फंक्शन के अंदर x के लिए मेमोरी एलोकेट हुई, मान के चलो किसी 100 लोकेशन पे हुई, मेन फंक्शन के अंदर मेमोरी एलोकेट हुई x की। फिर मैंने प्रिंट किया, जो कि 5 रिटर्न कर देगा। यहाँ पे 6 होगा, सॉरी, और यहाँ पे स्टार p होगा। ठीक। फिर मैंने फंक को कॉल किया, तो एग्जीक्यूशन यहां से यहां चला जाएगा। अब देखो, अब जो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट का जो वेरिएबल है, पिछले बार फॉर्मल आर्ग्यूमेंट का जो वेरिएबल था वो एक इंटीजर था। इस बार फॉर्मल आर्ग्यूमेंट का जो वेरिएबल है वो एक इंटीजर पॉइंटर है। तो वो क्या एक्सेप्ट करेगा? वो एक एड्रेस एक्सेप्ट करेगा। वो चाहेगा कि मुझे एड्रेस दो भाई यहां पे, तो इस वजह से हमको एक्स का एड्रेस देना पड़ेगा। इस वजह से यहां पे हम लोग को एक्स का एड्रेस पास करना पड़ेगा। तो मैंने एक्स का एड्रेस यहां पे पास किया, और एक्स का जो भी एड्रेस रहेगा वो ए के अंदर स्टोर हो जाएगा। एक्स का एड्रेस क्या है? यहां पे 100 है, तो ए के अंदर 100 आ जाएगा। इसी तरह फंक के अंदर भी, क्योंकि एक वेरिएबल है तो मेमोरी तो अलोकेट होनी ही होनी है। मान के चलो 200 को किसी मेमोरी पे, किसी 200 मेमोरी लोकेशन पे ए जो है एलोकेट हुआ है। मान के चलो किसी 200 मेमोरी लोकेशन पे ए एलोकेट हुआ है। अब देखो ए का जो वैल्यू है वो है 100, जो कि है एड्रेस ऑफ एक्स। एक्स का जो एड्रेस है वही तो है ए की वैल्यू। अब नेक्स्ट लाइन में मैं क्या कर रहा हूं कि स्टार ऑफ ए इक्वल टू 6। तो इसका मतलब क्या हो गया? स्टार ऑफ 100 इक्वल टू 6। ये एक एड्रेस है, ये एक डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर है। तो स्टार ऑफ किसी भी एड्रेस का क्या वैल्यू आता है? वो वैल्यू देगा एट दैट एड्रेस। तो ये क्या करेगा? ये 100 लोकेशन पे जाके, जो कि ये है, ये 100 लोकेशन पे जाके ये जो x की वैल्यू है उसी को चेंज करके 6 कर देगा। तो यहां पे
वैल्यू 6 हो जाएगी। तो यहाँ पे जब रिटर्न होगा, फंक्शन जब रिटर्न होगा तो यहाँ पे आके, यहाँ पे तो कुछ नहीं देगा, फिर एग्जीक्यूशन यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू 6 मिल जाएगी। एक बार हम लोग इसका कोड भी देख लेते हैं रन करके कि सही आउटपुट आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस करना था, स्टार ए एंड यहाँ पे तो 6 आएगा। फाइव एंड 6 एज एक्सपेक्टेड, जैसा कि एक्सपेक्ट किया था वैसे ही पहले 5 प्रिंट कर दिया, क्योंकि यहां पे हम लोग एड्रेस भेज रहे हैं और उस एड्रेस पे जाके ए क्या कर रहा है, उस एड्रेस पे जाके वैल्यू को चेंज कर दे रहा है, तो वो चेंजेस उस एड्रेस के लिए परमानेंटली चेंज हो गई, तो वैल्यू 6 आ गई। सो दिस वॉज ऑल इन दिस वीडियो गाइज, एंड इसका जो नोट्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।